क्या आपको हमेशा लगता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है, जैसे आपके अंदर की जो आग थी वो अब बस एक चिंगारी रह गई है? चाहे आप कुछ भी कर लें, ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है और मेरा विश्वास कीजिए आप अकेले नहीं हैं जो जोश को वापस पाना चाहते हैं और फिर से खुद जैसा फील करना चाहते हैं। ये लगातार थकान, ये ऑफ गेम होने की फीलिंग, ये सिर्फ आपके शरीर पर असर नहीं डालती, ये आपके कॉन्फिडेंस और जीने के पूरे नजरिए पर चोट करती है। आपने शायद महंगे सप्लीमेंट्स और क्विक फिक्सेस के एड्स देखे होंगे जो सब रातों रात टाइम को पीछे करने का वादा करते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली सॉल्यूशन किसी बॉटल में ना हो? क्या हो अगर वो पहले से ही आपकी किचन और आपके डेली हैबिट में मौजूद हो, बस आपका इंतजार कर रहा हो? इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 पावरफुल ऑल नेचुरल रेमेडी शेयर करने वाला हूँ जो आपकी एनर्जी को सुपरचार्ज करने और आपकी वाइटलिटी को रिस्टोर करने में मदद कर सकते हैं। और नहीं, आपको किसी महंगे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ट्रेंड्स नहीं है, ये आजमाई हुई साइंस बैक्ड स्ट्रेटेजीज हैं जो उस असली वजह तक जाती हैं कि आप थका हुआ क्यों महसूस कर रहे हैं, ताकि एनर्जी और स्ट्रेंथ की एक ऐसी मजबूत नींव बनाएं जो सच में टिकती है। तो अगर आप थका हुआ महसूस करना बंद करके फिर से पावरफुल फील करने के लिए तैयार हैं तो बने रहिए। तो रेमेडीज में जाने से पहले चलिए इस बारे में रियल बात करते हैं कि क्यों इतने सारे मर्द इस दीवार से टकराते हैं। ये सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं है। हमारी मॉडर्न लाइफ ऐसे छुपे हुए स्ट्रेसेस से भरी है जो चुपके से हमारी हार्मोनल हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कि क्रॉनिक स्ट्रेस को ही ले लीजिए, ये हमारे शरीर को कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन से भर देता है। जब कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है तो ये आपसी तौर पर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को दबाता है जो मेल वाइटलिटी की एब्सोल्यूट बुनियाद है। ये सीधे तौर पर लो एनर्जी, मूड स्विंग्स और लिबिडो में कमी ला सकता है। फिर आती है हमारी डाइट, आम मॉडर्न डाइट जो प्रोसेस फूड, शुगर और अनहेल्दी फैट से भरी होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है और हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ एक क्रिटिकल लिंक है जिसे बहुत से लोग मिस कर देते हैं। हेल्दी ब्लड फ्लो हर चीज के लिए जरूरी है, आपके एनर्जी लेवल से लेकर आपके सेक्सुअल फंक्शन तक। आपका ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन आपकी नींद के दौरान रिलीज होता है, तो अगर आप लगातार 7 से 8 घंटे की सॉलिड नींद नहीं ले पा रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये सच में एक डोमिनो इफेक्ट है। खराब डाइट, हाई स्ट्रेस और कम नींद एक हार्मोनल गड़बड़ी पैदा करते हैं जो आपको बिल्कुल थका हुआ महसूस कराती है। लेकिन अच्छी खबर ये है, आपके पास इसे पलटने की पावर है। ये सब इस बात को समझने से शुरू होता है कि आपका शरीर एक सिस्टम है। जब आप उसे सही फ्यूल देते हैं तो आप उसे वापस बैलेंस पे ला सकते हैं। और ये 3 रेमेडीज आपके लिए ही डिजाइन की गई हैं। हमारा पहला रेमेडी है अपनी प्लेट को एक पावर हाउस में बदलना। होल प्लांट बेस्ड फूड्स पर आने वाली डाइट पर शिफ्ट करना वाइटलिटी को सपोर्ट करने वाले फैक्टर जैसे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए एक गेम चेंजर है। रिसर्च ने दिखाया है कि प्लांट से भरपूर डाइट्स ब्लड फ्लो को काफी हद तक सुधार सकती हैं और सूजन को कम कर सकती हैं, जो बदले में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं में मदद कर सकती है। तो एक प्लांट रिच डाइट इतनी पावरफुल क्यों होती है? पहली बात, ये आपके दिल और धमनियों के लिए अनोखी है। एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्दी फैट से भरे फूड बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स को साफ और फ्लेक्सिबल रखते हैं। अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को उस हाईवे की तरह समझें जो हर सेल तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। एक प्लांट रिच डाइट उस हाईवे को चौड़ा रखती है और ये वाइटलिटी के लिए नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा, इस तरह का खाना हार्मोनल प्रोडक्शन के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। बहुत से पुरुष अनजाने में उन मिनरल्स की कमी से जूझ रहे हैं जो टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर जिंक टेस्टोस्टेरोन के लिए एक जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक है और आपको ये पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, लेंटिल्स यानी दाल और आलमंड्स यानी बादाम जैसे वेजिटेरियन सोर्सेज में भरपूर मिल जाता है। एक और मुख्य खिलाड़ी है मैग्नीशियम, जो आपको पालक और काले जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों, साथ ही नट्स और सीड्स में मिलेगा। मैग्नीशियम इतना जरूरी है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को आराम देने और खोलने में मदद करता है, जिससे आपसी तौर पर सर्कुलेशन बेहतर होता है। एक स्टडी में ये भी पाया गया कि जिन पुरुषों में मैग्नीशियम का लेवल ज्यादा था उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी ज्यादा था। चलिए इसे सुपर प्रैक्टिकल बनाते हैं। यहाँ कुछ सुपरस्टार फूड्स हैं जिन्हें आप तुरंत अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, काले और स्विस चार्ट के बारे में सोचिए। ये मैग्नीशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं जो ब्लड फ्लो के लिए कमाल के हैं। नट्स और सीड्स, बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज आपके गो टू स्नैक्स होने चाहिए। ये आपको जिंक, हार्मोन्स के लिए हेल्दी फैट्स और आर्जिनाइन नाम का एक एमिनो एसिड देते हैं जो बेहतर सर्कुलेशन के लिए
नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करता है। रंग बिरंगे फल, बेरीज जैसे ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरीज एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को नुकसान से बचाते हैं। पोमेग्रेनेट यानी अनार भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। तरबूज यानी वाटरमेलन गर्मियों का ये पसंदीदा फल सिट्रुलिन का एक शानदार सोर्स है। आपका शरीर सिट्रुलिन को आर्जिनाइन में बदल देता है जो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, जिससे आपके पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स को आराम मिलता है। एवोकेडोस, इसके फैट से डरो मत। एवोकेडोस में हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हार्मोन्स बनाने के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन होल फूड्स पर फोकस करके आप सिर्फ खा नहीं रहे हैं, आप स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी बॉडी को पीक परफॉर्मेंस के लिए फ्यूल दे रहे हैं। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन की नींव रख दी है, अब वक्त है अपने सिस्टम को हमारे दूसरी रेमेडी से इग्नाइट करने का। स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज अपने शरीर को हिलाना डुलाना आपसी तौर पर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने, मूड अच्छा करने और एनर्जी लेवल्स को आसमान पर पहुंचाने के सबसे पावरफुल साइंस बैक तरीकों में से एक है। एक के बाद एक स्टडीज ने दिखाया है कि रेगुलर एक्सरसाइज, खासकर कुछ खास तरह की, टेस्टोस्टेरोन में एक महत्वपूर्ण और स्थिर बढ़ोतरी लाती है। तो ये काम कैसे करता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो आप अपने मसल फाइबर्स में छोटे छोटे माइक्रो टीएस पैदा करते हैं। आपका शरीर इसका जवाब हार्मोन्स रिलीज करके देता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी शामिल है, ताकि मसल्स को रिपेयर करके और मजबूत बनाया जा सके। वो हार्मोनल रिस्पॉन्स आपके पूरे सिस्टम को अपना गेम बेहतर करने का संकेत देता है। लेकिन हार्मोनल हेल्थ के लिए सभी वर्कआउट्स एक जैसे नहीं होते। कोई भी मूवमेंट एक जीत है, लेकिन कुछ खास टाइप्स आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। नंबर 1, रेजिस्टेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग एक्सरसाइज का अनडिस्प्यूटेड किंग है। वजन उठाना, रेजिस्टेंट बैंड्स का इस्तेमाल करना या पुशअप्स और स्क्वाट्स जैसे बॉडी वेट मूव्स करना आपके मसल्स पर आपसी स्ट्रेस डालता है, जिससे आपके शरीर को टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ाने का सिग्नल मिलता है। बड़े कंपाउंड मूवमेंट्स पर फोकस करें जो एक साथ कई मसल ग्रुप पर काम करते हैं, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेसेस। इनका हार्मोनल असर सबसे ज्यादा होता है। नंबर 2, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, HIIT। अगर आपके पास समय कम है तो HIIT आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसका मतलब है पूरी ताकत से किए गए छोटे छोटे बर्स्ट, जिनके बाद छोटा रिकवरी पीरियड होता है। स्प्रिंट्स, तेज साइकिलिंग या इंटरवल रोइंग के बारे में सोचिए। इस तरह की ट्रेनिंग एक पावरफुल हार्मोनल सर्ज पैदा कर सकती है। नंबर 3, मॉडरेट कार्डियो। कार्डियो को मत भूलिए। जॉगिंग, स्विमिंग या एक तेज वॉक जैसी चीजें दिल की सेहत के लिए जरूरी है, जो हम पहले से जानते हैं कि वाइटलिटी के लिए बुनियादी है। अच्छी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपको अपना वजन मैनेज करने में भी मदद करती है, जो कि जरूरी है क्योंकि अतिरिक्त बॉडी फैट कम टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा हुआ है। निरंतरता ही सब कुछ है। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 डेडिकेटेड वर्कआउट सेशंस का लक्ष्य रखें, लेकिन और ये जरूरी है, इसे ज्यादा ना करें। अपने शरीर पर बिना आराम के बहुत ज्यादा जोर डालना उल्टा असर कर सकता है। कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाकर आपसी तौर पर आपके टेस्टोस्टेरोन को कम कर सकता है। अपने शरीर की सुनो, यहाँ मकसद उसे स्टिमुलेट करना है, बर्बाद करना नहीं। हमारा तीसरा और आखिरी रेमेडी सब कुछ एक साथ जोड़ता है। अपने स्ट्रेस को मास्टर करना और मेंटल फिटनेस पर फोकस करना। आपकी डाइट परफेक्ट हो सकती है और वर्कआउट प्लान जबरदस्त हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग स्ट्रेस का जलता हुआ कचरा घर है तो आपकी वाइटलिटी हमेशा कम रहेगी। जैसा कि हमने पहले कवर किया, क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब है हाई कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये हार्मोनल हेल्थ के लिए एक जरूरी अभ्यास है। पहला कदम है अपनी नींद को सीरियसली लेना। ये नॉन नेगोशिएबल है। आपका शरीर अपना ज्यादातर हार्मोनल रिपेयर का काम तब करता है जब आप गहरी नींद में होते हैं। रात में 7 से 9 घंटे की क्वालिटी बिना रुके नींद का लक्ष्य रखें। सोने से पहले एक आरामदायक रूटीन बनाएं, स्क्रीन्स को छोड़ दें और अपने बेडरूम को आराम के लिए एक अंधेरे ठंडे गुफा में बदल लें। अकेले ये एक आदत ही आपकी एनर्जी और हार्मोन्स पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। इसके बाद अपने दिन में कुछ माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन को शामिल करना शुरू करें। ये प्रैक्टिसेस आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने और उन कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे लाने में मदद करती हैं। दिन में कुछ मिनट भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। यहाँ कुछ आसान आइडियाज हैं। गहरी सांस लेना। जब आपको स्ट्रेस बढ़ता हुआ महसूस हो तो बस रुक जाएं। धीरे से 4 गिनती तक सांस अंदर लें, 4 तक रोकें और धीरे से 4 गिनती तक सांस बाहर छोड़ें। यह आसान सा काम आपके दिमाग को शांत हो जाओ का एक पावरफुल सिग्नल भेजता है।
मेडिटेशन। ऐसे ढेरों गाइडेड मेडिटेशन एप्स हैं जो इसे बहुत आसान बना देते हैं। दिन में सिर्फ 10 मिनट की माइंडफुलनेस सच में स्ट्रेस को काफी कम कर सकती है और आपकी मेंटल क्लैरिटी को सुधार सकती है। बाहर जाएं, प्रकृति में समय बिताना एक साबित स्ट्रेस बस्टर है। रिसर्च दिखाती है कि एक पार्क में सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी स्ट्रेस हार्मोन लेवल्स को कम कर सकती है और आपको रीसेट करने में मदद कर सकती है। आखिर में कनेक्शन और मजे की पावर को ना भूलें। हॉबीज के लिए समय निकालना, उन लोगों के साथ हंसना जिनकी आप परवाह करते हैं, ये चीजें आपसी तौर पर ऑक्सीटोसिन यानी कनेक्शन हार्मोन को बढ़ाकर स्ट्रेस कम करती है, जो आपसी तौर पर कॉर्टिसोल के नेगेटिव प्रभावों का मुकाबला करता है। एक मजबूत जिंदा दिल जीवन सिर्फ एक मजबूत शरीर पर नहीं बनता, ये एक लचीले संतुलित दिमाग पर बनता है। तो ये रहे वो 3 आजमाए हुए पावरफुल रेमेडीज आपकी नेचुरल मेन वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए बिना किसी सप्लीमेंट के। हमने पावर पैक प्लांट रिच डाइट के महत्व पर बात की ताकि आप अपने शरीर को सही ढंग से फ्यूल दे सके। हमने बात की कि कैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और HIIT जैसे स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज आपके हार्मोन्स को इग्नाइट कर सकती है, और हमने देखा कि कैसे अच्छी नींद और माइंडफुलनेस के साथ स्ट्रेस को मैनेज करना इस पहेली का आखिरी टुकड़ा है। थका हुआ और ऑफ गेम महसूस करना कोई उम्र कैद की सजा नहीं है, ये एक संकेत है कि आपका शरीर एक बदलाव मांग रहा है। इन ऑल नेचुरल स्ट्रेटेजीज को अपनाकर आप कंट्रोल वापस ले रहे हैं। आप सिर्फ लक्षणों पर पत्ती नहीं लगा रहे हैं, आप असली कारणों को ठीक कर रहे हैं और लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी, शक्ति और जोश के लिए एक असली नींव बना रहे हैं। आपके पास अपनी वाइटलिटी को रिस्टोर करने की पावर बिल्कुल है और इसकी शुरुआत आज से हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो प्लीज इसे एक थम्स अप दें और सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। हमें नीचे कमेंट्स में आपसे सुनना अच्छा लगेगा। इनमें से कौन सा रेमेडी ट्राई करने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? क्या आपके पास वाइटलिटी बढ़ाने के अपने कोई नेचुरल टिप्स हैं? अपने विचार शेयर करें।